स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लासेस में हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ चुके थे और आपको बताया गया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था सर? सटर एंड बाउरी ने। तो बौरा गया था, बाउरी नाम है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंकेज। और आपको बताया गया था कि टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया था सर? लिंकेज को दिया गया था। तो लिंकेज इज गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन। तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। गिवन बाय टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने क्या दिया था सर? लिंकेज दिया था। लिंकेज कहने का मतलब क्या कि टी.एच. मॉर्गन और क्या अभी पढ़े थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और क्रोमोसोमल थ्योरी में हम लोगों ने ये देखा था, क्रोमोसोमल थ्योरी में हमने ये देखा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर से पाए जाते हैं और सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। पढ़ाया गया था ना, बुक एनसीईआरटी के बुक को भी रीड कराया गया था, पिक्चर्स को भी दिखाया गया था। मैं एक बार और यहाँ पे रिकैप कर देता हूँ कि देखिए, दिस इज द पॉसिबिलिटी नंबर 1। यहाँ देखिए क्रोमोसोम है, ये देखिए, ये पूरा क्रोमोसोम, ये पूरा क्रोमोसोम, ये येलो क्रोमोसोम्स है। ये क्रोमोसोम्स देखिए सेपरेट हो रहे हैं ड्यूरिंग द एनाफेज। होमोलॉगस क्रोमोसोम देखिए यहाँ से सेपरेट होकर एक सेल में, यहाँ से सेपरेट होकर एक सेल में, फिर इनके जो क्रोमेटिड है देखिए यहाँ पे सेपरेट हो गया, 4 सेल बन गया। ये कहानी है। और ये भी आपने देख रहा है, इधर पीछे भी आपको दिखा गया, देखिए एक क्रोमोसोम दिखाया गया है। क्रोमोसोम G2 फेज में आया, G1 फेज का क्रोमोसोम है। G2 फेज में आएगा तो क्रोमोसोम की मात्रा क्या हो जाएगी? सेम रहेगी, डबल नहीं होगी, बस क्रोमेटिड बढ़ जाएगा। ऑन करिएगा सर। ये देखिए, दिस इज द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये G1 फेज का है। जैसे ही S फेज में क्या होगा? डीएनए रिप्लिकेशन होगा, और फिर G2 फेज में क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम है उस पे इस तरीके से क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये ना कहानी है। ये देखिए, तो यहाँ 2 क्रोमोसोम है, देख रहे, तो एक और क्रोमोसोम होगा G2 पर मियोसिस 1 में क्या देख रहे हैं? मियोसिस 1 में आपका ये सेपरेशन हो रहा है। मियोसिस 1 के एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, देखिए एक सेल में चला गया येलो वाला पूरा, एक सेल में चला गया रेड वाला पूरा। फिर मियोसिस 2 जब हुआ तो क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा, क्योंकि मियोसिस 2 इज सेम एज द माइटोसिस। तो एक देखें यहाँ पर 4 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने। तो टी.एच. मॉर्गन क्या दे रहे हैं? प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। भर दिए क्या उसमें? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, जो टी.एच. मॉर्गन है इन्होंने लिंकेज के बारे में दिया। टी.एच. मॉर्गन को हम बोलते हैं फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। क्यों सर, क्यों बोलते हैं? बिकॉज ही वर्कड ऑन, क्यों बोलते हैं फ्लाई मैन ने किस पे काम किया था? वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर साइंटिफिक नेम है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्लास 11 में पढ़ाया गया था आप लोग को, ठीक है। इसके अलावा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसी पर बोला जाता है फ्रूट फ्लाई। दिस इज अ फ्रूट फ्लाई, इसको फ्रूट फ्लाई बोला जाता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को। क्यों सर? क्योंकि फ्रूट को फीड करता है, ठीक है। ये इन्होंने इस पे वर्क किया था। क्यों वर्क किया था? क्योंकि इसके पास सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। अब वर्क ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में क्या स्टडी इन्होंने किया? इन्होंने सेक्स क्रोमोसोम की स्टडी किया। स्टडी द जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन बैठा है उस जीन को स्टडी किया। और सेक्स क्रोमोसोम में इन्होंने एक्स क्रोमोसोम की स्टडी किया था, याद रखिएगा, एक्स क्रोमोसोम्स को।
अभी आपको आगे पढ़ाएंगे ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम, SOM से लिखा है ना क्रोमोसोम का स्पेलिंग, फिर दिमाग पर आ गया क्या मेरा, क्रोमोसोम बोल भी रहा हूँ, क्रोमोसोम पे स्टडी किया। तो मैंने क्या बोला, लिंकेज गिवन बाय द TH मॉर्गन, इन्होंने क्या दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि जो क्रोमोसोम है वो क्या है, टैक्सी की तरह काम कर रहा है, वैक्यूम की तरह काम कर रहा है, जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर रहा है। इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। कैसे दिया सर, तो इन्होंने वर्क किया किस पे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। क्या वर्क किया सर, इन्होंने स्टडी किया, क्या स्टडी किया, जीन को स्टडी किया। कैसे जीन को स्टडी किया, जो प्रेजेंट है किस पे, सेक्स क्रोमोसोम पे। क्लियर है, और इस सेक्स क्रोमोसोम में वो भी एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड जीन को इन्होंने स्टडी किया। क्लियर है, ये कहानी है। इनको फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट टाइप के फ्लाई पे वर्क किए थे। क्लियर है, कोई डाउट है। अब सेक्स क्रोमोसोम पे स्टडी किया था। अब यहाँ आते हैं थोड़ा सा, अब मैं आपको थोड़ा सा कहानी बताता हूँ। मेंडल साहब है, मेंडल साहब ने, अभी मेंडल साहब के वर्क को पढ़ते हैं थोड़ा सा। मेंडल साहब ने मटर पे क्या किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था मेंडल ने। क्लियर है, मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था किस पे सर, पी प्लांट पे। तो इनको रेशियो क्या मिला था, फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था, क्या आया था, मार देंगे ठीक हो जाएंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस है 9:3:3:1। सिमिलर एक्सपेरिमेंट किसने किया, सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया था TH मॉर्गन ने। ठीक है, सेम कहानी। मेंडल ने पी पे डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, क्या लिया था, सीड शेप और सीड कलर। डाई हाइब्रिड केस में हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे उन्होंने लिया था सीड शेप एंड सीड कलर को स्टडी किया था। क्लियर, दो कैरेक्टर को स्टडी किया। क्लियर है, दो स्टडी किया था मेंडल साहब ने। डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो रेशियो इनको आया था 9:3:3:1। जब TH मॉर्गन क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर रहे थे, तो उन्होंने भी सिमिलर मेंडल की तरह से डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। तो इनको भी रेशियो क्या आना चाहिए था, 9:3:3:1, लेकिन उनको ये रेशियो नहीं मिला। तो यहाँ लिख सकते हैं पैरेलल में कहानी, TH मॉर्गन also perform dihybrid क्रॉस किस पे डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था, ऑन ड्रोसोफिला या फिर फ्रूट फ्लाई ले सकते हैं, ऑन फ्रूट फ्लाई पे वर्क किया था। बट he was not get क्या, phenotypic ratio in F2 generation like मेंडल की तरह नहीं मिला। क्यों नहीं मिला सर, क्यों नहीं मिला इनको, बिकॉज क्यों नहीं मिला, ड्यू टू लिंकेज की वजह से। लिंकेज, ठीक है। अब लिंकेज क्या तो चर्चा करेंगे, ड्यू टू द लिंकेज बिटवीन जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग लिंकेज पढ़ेंगे। मेंडल ने भी क्या, TH मॉर्गन ने भी क्या किया, मेंडल की तरह ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। TH मॉर्गन आल्सो परफॉर्म सिमिलर एक्सपेरिमेंट, सिमिलर यानी परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस लाइक मेंडल, लिख देते हैं लाइक मेंडल की तरह ही इन्होंने परफॉर्म किया। किस पे सर, फ्रूट फ्लाई पे। क्या किया परफॉर्म, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। और डाई हाइब्रिड क्रॉस करके इनका मानना था कि मैं भी डाई हाइब्रिड क्रॉस करूंगा मेंडल की तरह से, तो मुझे भी F2 जनरेशन में क्या मिलना चाहिए था, 9:3:3:1। लेकिन इनके पास F2 जनरेशन में ये
रेशियो देखने को नहीं मिला। क्लियर है? क्यों नहीं मिला? क्योंकि ड्यू टू द लिंकेज। मतलब टीएच मॉर्गन ने क्या एक्सप्लेन किया? लिंकेज था किसके बीच में? जीन के बीच में। कहाँ थे? जो कि कैसा जीन थे? लिंक्ड जीन थे ड्यू टू जीन प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। यानी सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट था, उधर क्या देख रहे हो? सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट था, यानी एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट था, उनके आपस में क्या था? लिंकेज था। क्लियर है? एक्सप्लेन करने का हो सकता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज क्या है। अब लिंकेज का मतलब होता है दोस्ती, लिंकेज का मतलब होता है प्यार। अब सुनना ध्यान से, बना लो तब बताते हैं। फोटो लो। आगे बढ़ेंगे? बोलो आगे बढ़े। आगे बढ़े। अब आते हैं लिंकेज की बातें करते हैं। लिंकेज यानी प्यार, ऐसे पढ़िएगा। कल भी बता रहा था कि लिंकेज का मतलब होता है प्यार, ये याद रखिएगा। लिंकेज का मतलब लव। सुनना ध्यान से, मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगा, कहानी ओवर हो जाएगा। कल नहीं बताया था लिंकेज? क्लास में बैठे बताया था ना, पूरा क्लास पढ़ाया हुआ है लिंकेज का। अब सुनना ध्यान से। हेलो हेलो मिस्टर, इधर देखिए। लिंकेज का मतलब देखना, इधर देखो। लिंकेज का मतलब होता है लव। ठीक है? ठीक, अच्छा इसको लव या इसको एसोसिएशन। अब लिंकेज का ये आपको एक पढ़ने का तरीका है। लिंकेज को बोल सकते हैं बॉन्डिंग। ठीक है? ये कहानी है। लेकिन लिंकेज का अगर साइंटिफिक डिफिनेशन की चर्चा करेंगे तो लिंकेज का मतलब क्या है? लिंकेज कहने का मतलब है इट इज अ फिजिकल एसोसिएशन between gene present on सेम क्रोमोजोम। सेम क्रोमोजोम पे जो जीन प्रेजेंट है, उनके बीच में फिजिकल एसोसिएशन क्या है? इसको बोलते हैं लिंकेज। लिंकेज का मतलब लव, एसोसिएशन या बॉन्डिंग। अब सुनना ध्यान से, पहले मैं साइंटिफिक बताऊंगा। ये देखिए, ये एक क्रोमोजोम है। इस क्रोमोजोम पे क्या बैठा हुआ है? जीन बैठा हुआ है, एक ए नाम का, एक बी नाम का। तो हो सकता है कि ये दोनों क्या है? दे आर लिंक्ड जीन। अब लिंकेज कितनी है, बॉन्डिंग कितनी है, ये इनके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और इसी डिस्टेंस को बोलते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं इसमें सेंटीमीटर मॉर्गन में। ठीक है? ये डिस्टेंस को बताया था इसके टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट ने। तो ये बॉन्डिंग कितनी है, ये डिपेंड करता है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। जब लव होता है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है? कम। जब डिस्टेंस कम होगा तब ना लव होगा। क्लियर है? का मतलब कि किसी से अगर दोस्ती होगी, किसी से एसोसिएशन होगा, तो दूरियां क्या हो जाएगी? कम। एग्जाम्पल लेकर चलते, क्या हंस रही है इतना? ब्लैक में डालो नहीं। अब देखना ध्यान से, 3 पर्सन है, इसको समझना ध्यान से। एक पर्सन का नाम है अनमोल सर, एक पर्सन का नाम है अभिजीत सर, एक पर्सन का नाम है मेरी गर्लफ्रेंड जीएफ ऑफ अभिजीत सर। ठीक है? ये तीनों एक ही प्रोफेशन में है, मान लेते हैं। ये तीनों क्या है? एक ही प्रोफेशन में। अब जहां जहां अभिजीत सर जा रहे हैं, तहां तहां इनकी जीएफ भी जाएगी। क्लियर है? जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां ये भी जाएंगे। कोई जरूरी कि ये जाएंगे? कोई जरूरी नहीं है। मतलब मेरी दोस्ती इसके साथ बहुत गहरी है और इसके साथ थोड़ा सा कम गहरी है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ से रेस्टोरेंट जाना है, तो ये तो फिक्स है कि मैं इसके साथ जाऊंगा ही जाऊंगा। अभिजीत सर इनके साथ जाएंगे, लेकिन अनमोल सर जाएंगे कि जाएंगे नहीं, गारंटी नहीं है। यानी इनके बीच में लिंकेज क्या है? इनके बीच में लिंकेज क्या है? कम है। मतलब दे आर लिंक्ड, दे आर लिंक्ड। क्लियर है? इसको बोलते हैं लिंक्ड जीन। क्लियर है? अब देख सकते हो, कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखिए,
ये एक क्रोमोजोम है। इस क्रोमोजोम में देखिए ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। होमोलॉगस क्रोमोजोम होता है ना हम लोग के पास। तो एक और देख लीजिए, एक और क्रोमोजोम बना देते हैं। G1 फेज में था एक और क्रोमोजोम, ये देखिए, ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। क्लियर है? ये पेरेंटल जनरेशन है, यानी पेरेंट के पास ऐसा है। ठीक है। अब देखना गैमेट कैसे बनेगा। तो नेक्स्ट जनरेशन में गैमेट ही तो नेक्स्ट जनरेशन का फॉर्मेशन करेगा ना, गैमेट फ्यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गैमेट कैसे बनेगा। हो सकता है कि ये ए बी आपस में लिंक्ड है। मैं बोल रहा ये ए बी क्या है, दे आर लिंक्ड जीन। इनके अंदर लिंकेज क्या है, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे ए और सी में लिंकेज क्या है, कम है। या बी और सी में लिंकेज क्या है, कम है। सेम कहानी स्मॉल है, स्मॉल भी लिंक्ड जीन है, लेकिन बी और सी क्या है, अनलिंक्ड जीन है। अनलिंक्ड कहने का मतलब कि इनके अंदर लिंकेज कम है। ठीक है। अब देखना यहां से क्रॉसिंग, अब यहां से आएगा आपका मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होता है, पैकेटिंग स्टेज होता है ना। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। तो लीजिए इसको और हम समझाते हैं। ये देखना, दिस इज द G1 फेज। ठीक है। अब क्या आएगा, S फेज आएगा, फिर क्या आएगा, G2 फेज आएगा। S फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे एक और क्रोमेटिड बढ़ जाएगा ना सर। देखो एक और क्रोमेटिड, तो यहाँ पे क्रोमेटिड बढ़ गया। ध्यान से देखना, क्रोमेटिड बढ़ गया है सर, ये कहानी हो गया। अभी ऐसा था, अब कैसा हो गया, वही चीज को बनाया हो। तो यहाँ पे A है, तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ पे B है, यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ पे C था, तो यहाँ भी क्या है, कैपिटल C। सब G2 फेज की बातें कर रहे हैं। अब देखना यहाँ पे जो मम्मी से आया हुआ क्रोमोजोम था, देखना मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ लो। ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोजोम है। अब इधर देखो, इंपॉर्टेंट बात है, ये मम्मी वाला है, स्मॉल है, स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब ए भी जब जाएगा G1 से G2 फेज में आएगा, तो क्या ए भी अपने आप को एक और सिस्टर क्रोमेटिड बना लेगा क्या। ठीक है। अब क्या स्टार्ट होता था, मियोसिस 1, इसलिए बोला था पढ़ के आइएगा। मियोसिस 1, मियोसिस 1 में क्या आएगा, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, बस यही है, सही बोले, पकड़ा गया आप लोग। मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर पैकेटिन। ये जानबूझ से गलत बोलता हूँ ताकि देखें कितना याद है। पैकेटिन। अब पैकेटिन में क्या होता था सर, क्रॉसिंग ओवर होता था। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, किसके बीच में होता था, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता था। तो देखिए ये दोनों क्या है, दे आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये दोनों क्या है, याद आ रहा है अंतरा। और ये दोनों भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। अब पैकेटिन स्टेज आ रहा है। अब देखना ध्यान से, मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 का मैंने बोला पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन स्टेज, पैकेटिन स्टेज में क्या होगा सर, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा ना सर। यहां से कट के यहां जाएगा, यहां से कट के। क्लियर है। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर कैसा होता है। अब आप हाई लेवल का पढ़ना स्टार्ट कर दिए। थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक और करिए, देखिए ये क्रॉसिंग ओवर, ये क्या, ये ए, ये बी और ये सी। क्लियर है। अब देखिए ए बी और यहाँ क्या आ गया, सी। अब ये देखिए यहाँ पे स्मॉल सी, यहाँ पे क्या सर आपका, स्मॉल सी को ऐसे लिखता है, स्मॉल बी, यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। क्लियर है। अब यहाँ मियोसिस 1 खत्म होगा, ठीक है, फिर मियोसिस 2 खत्म होगा, तो 4 गैमेट बनेंगे। 4 गैमेट देखिए कैसा बनेगा, हम यहाँ लिखे
आफ्टर मियोसिस 2 डायरेक्ट लिख दिया, मियोसिस 1 खत्म होगा, अब यहां आ गया आफ्टर मियोसिस 2 पूरा कंप्लीट हो गया। मियोसिस 2 के बाद क्या देखेंगे, एक गैमेट कैसा बनेगा सर, जिसमें ए रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, बी रहेगा, और ये क्या रहेगा, सी रहेगा। अनमोल से फिर आएंगे, वही कहानी। ये देखिएगा, एक ऐसा रहेगा जिसमें ये ए है, जिसमें ये बी है, और यहां क्या प्रेजेंट हो गया सर, स्मॉल सी हो गया क्या। अब यहां देखना, यहां पे आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी, और यहां पे एक ऐसा बन जाएगा रेड वाला, क्या, यहां सी बन जाएगा, कैपिटल सी ना सर। और यहां पे क्या बनेगा, ए बी और स्मॉल सी। क्या 4 डिफरेंट टाइप के नहीं बने क्या गैमेट। तो आप अगर देखो इस गैमेट में, तो ये ए बी जैसा पेरेंट में था वैसे ही आ गया क्या। ये देखिए ए बी के साथ ही बैठा हुआ है, हमेशा देखिए ए बी के साथ बैठा हुआ है, लेकिन ये दोनों कैपिटल सी के साथ जा भी सकते थे और कैपिटल सी के साथ नहीं भी जा रहे हैं, स्मॉल सी के साथ बैठ गया ना। स्मॉल है स्मॉल भी एक साथ है, नेक्स्ट जनरेशन में पक्का है कि ये जाएंगे, कि इनके साथ जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो क्या अनमोल सर कहानी सही नहीं है कि अनमोल सर अभिजीत सर के साथ जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, अनलिंक्ड जीन है। लेकिन अभिजीत सर जहां भी जाएंगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही जाएंगे, यानी ये दोनों क्या है, लिंक्ड जीन है। याद रहेगा, कोई डाउट है, यही है लिंकेज, कोई डाउट है। अब ए बी क्या था, यहाँ लिंक्ड जीन था, लिंकेज ज्यादा था, और यहाँ पे आप देखिए ए सी में क्या है, ए बी, ए और सी क्या है, ए सी अनलिंक्ड जीन है। अनलिंक्ड कहने का मतलब लिंकेज कम है, ठीक है। और बी सी भी क्या है, अनलिंक्ड जीन है। और उसी का तो एक दूसरा फॉर्म है, एनिलिक फॉर्म है। हो सकता था कैपिटल ए ही रहे, मम्मी के पास भी हो सकता था, मम्मी के पास कैपिटल बी रहे, हेटेरोजाइगस फ्रेंड से बना दिए। क्लियर है, कोई डाउट है। दिस इज कॉल्ड द लिंकेज। याद रहेगा, ये ट्रिक याद रहेगा। बोलो, समझाने का हो सकता है। अभी आगे बढ़े, फोटो लीजिए। अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ही पढ़ा दिया, क्रॉसिंग ओवर, या इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या, नया कॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। करेक्ट बताया गया था आपको, मैं लिख देता हूँ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी करेक्टर ही तो ट्रांसफर होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कोई डाउट है सर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रिकॉम्बिनेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब कर क्यों रहे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ताकि वेरिएशन आ सके। वेरिएशन आएगा तो क्या होगा सर, एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये कहानी है। इसलिए नेचर क्या चाहता है, नेचर चाहता है क्रॉसिंग ओवर हो, नेचर चाहता है कि नया नया कॉम्बिनेशन बने। क्लियर है, ये कहानी है क्रॉसिंग ओवर। तो ये आप देख रहे हैं, आदमी अब अनमोल सर क्यों लेके नहीं जाना चाहता है, ताकि दिक्कत ना हो। ये कहानी अलग है। चलिए, हो गया। अब हम लोग एक क्रॉस करके समझेंगे, इसी लिंकेज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो लिंकेज आपको पढ़ाया, इसी लिंकेज को अब मैं आगे बढ़ाऊंगा। क्लियर है, अब समझ में आ रहा है कैसे एसोसिएशन है। अभी देखिएगा, अंतरा कल बोल दी ना तो दिमाग मेरा ऑफ हो गया। मुझे अच्छा, कल बोले ना दिमाग नहीं चल रहा है इनका। हम लोग रोक बाबू, हाँ तो वही बोले, दिल पे लग गया ना। तो हम लोग अच्छा करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, लिंकेज का कॉन्सेप्ट, लिंकेज का अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं आगे। ये लिंकेज का ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या मैंने किया, देखो एक पेरेंट है,
एक मिनट हो गया ना। देखना, अब लिंकेज को कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम। पेरेंटल लिए देखना ध्यान से, पेरेंटल। अब आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आएगा। पेरेंटल टाइप, पेरेंट लिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, होमोजाइगस डोमिनेंट केस, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये देखिएगा, फीमेल लेते हैं स्मॉल ए, हटना, स्मॉल बी, ये आपका मेल और ये आपका फीमेल। यहां से गैमेट बनेगा, देख लो यहाँ पे छूट जाएगा तो फिर मुंह नहीं पड़ती रह जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे अभी। कल हो सकता ना पढ़े, जिंदा रहे कि ना रहे। कैपिटल है कैपिटल भी, स्मॉल है स्मॉल भी, ये क्या बना, गैमेट बना। देखिएगा, अब इनका क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराएंगे तो यहां क्या बनेगा सर, प्रोजनी। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये ना होगा सर। दिस इज द F1 प्रोजनी। देखना ध्यान से, दिस इज द F1 जनरेशन। क्लियर है। अब मैं इसी को लोकेट करके दिखा रहा हूं। अब इसको दो तरीके से दिखा सकते हैं। देखना, जब एक दिखा दे जहां पर लिंकेज नहीं होगा, अब यहां पर देखना इसी कहानी को दो तरीके से। मैं ये बोला कि दिस इज द क्रोमोजोम, होमोलॉगस क्रोमोजोम, होमोलॉगस क्रोमोजोम है, अभी जस्ट पढ़ाया हूं मैं। अब ये है कैपिटल ए, यहां क्या है, इसको थोड़ा सा दूर बना देता हूं, और यहां है कैपिटल बी, ठीक है। और यहां पे मैं दिखा दिया, ये होमोलॉगस क्रोमोजोम से याद रखिएगा, मैं लिख दूंगा ये स्मॉल ए। बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, दोनों देख के समझ में आ रहा है कि होमोलॉगस क्रोमोजोम्स है, ये होमोलॉगस क्रोमोजोम्स है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पे लिंकेज नहीं है, नो लिंकेज में लिख देता हूं। यहां पे कहानी क्या हो रहा है, नो लिंकेज, लिंकेज एब्सेंट है। तो यहां पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। कोई दोस्ती है ही नहीं तो कोई आदमी किसी के साथ बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और यहां लिख देता है नो लिंकेज। लिंकेज नहीं है तो कोई किसी के साथ जा सकता है, कोई दिक्कत है क्या। लिंकेज में ना बन जाते हैं, गर्लफ्रेंड बन जाएंगे तब ना बन जाएंगे कि नहीं हम जाएंगे तो उसी के साथ जाएंगे, तो किसी के साथ नहीं जाएंगे, उसी के साथ बैग में बैठेंगे, उसी के साथ खाना खाएंगे, उसी के साथ हर चीज बात होगी ना। नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत लॉयल हूँ। लॉयल्टी की बातें नहीं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो यहाँ गैमेट कितने बनेंगे देखिएगा सर, यहाँ से गैमेट क्या बनेगा, 4 टाइप का बनेगा सर। यहाँ से गैमेट क्या बनेगा, तो गैमेट एक गैमेट क्या बनेगा, क्या, अरे यार, यहाँ से गैमेट क्या बनेगा, गैमेट या तो बन सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी, या तो बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, या स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए। 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे, बनेगा ना सर। कैपिटल आर स्मॉल आर वो पर है तो वहां पे वही चीज तो है। तो यहाँ 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट बने ना, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बने ना सर। कैसे बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैसे बनेगा, बताओ सर, क्यों नहीं बनेगा।
कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ। अरे भैया ये पढ़ाई का था आपको डाई हैबिट को, इसको याद है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल। बताए हेट्रोजाइगस कितना है, ये देखो हेट्रोजाइगस आर आर वाई स्मॉल वाई, वाई स्मॉल वाई के साथ जाएगा सर, वही तो पढ़ाए हैं। क्लियर? 4 डिफरेंट टाइप गैमेट बने। अब 4 डिफरेंट टाइप गैमेट में देखो पेरेंटल टाइप क्या दिख रहा है, ए बी स्मॉल ए बी 50% पेरेंटल है, 50% क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, यानी नॉन पेरेंटल बन रहा है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मैं इसको लिख देता हूं, ये क्या है देखना, दिस इज द पेरेंटल टाइप गैमेट बन रहा है ना। पेरेंटल टाइप, और ये भी क्या बना, पेरेंटल टाइप। कहानी है ना सर, देखो और ये दोनों क्या बने, नॉन पेरेंटल। तो यहां से आपने क्या देखा, यहां से आपने ये सीखा कि यहाँ पे 50% गैमेट क्या बन रहा है, 50% पेरेंटल टाइप बन रहा है। ये तो कोई पढ़ा रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था। और 50% क्या आ रहा था, नॉन पेरेंटल टाइप बन रहा है क्या, बोलो कोई डाउट है? लेकिन अगर लिंकेज हो गया तब क्या होगा सर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वहां होगा क्या? प्यार में आ गए हैं सर, तो प्यार में आएंगे तो अपने मन का काम कर सकते हैं क्या? पैंटो पहनना होगा तो किसी से पूछ के पहनना होगा, कह रहे सर पैंट पहनना है, ये ले रहे हैं, ये वाला पैंट हमको चाहिए, तब ना। एक मिनट को सुनो, इसको बोला कि हाँ भैया आ जाइए, लोकेशन बता दीजिएगा अमेजन वाले को, तो ठीक है, हाँ यहीं पे है। तो यहाँ पे अगर लिंकेज हो गया, समझ आ रहा है क्या? यहां अगर लिंकेज हो गया है, लिंकेज होगा तो देखना क्या, ये कहानी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये कहानी है ना। अच्छा हाँ, ले लो डिलीवरी, ओपन देख, ओपन कर देख लेना, ओपन देखना सर को, ओपन देखना उसके अंदर है, ओटीपी यहाँ से बता देना मेरा, उसको ओटीपी आएगा। एक मिनट, ओपन बॉक्स डिलीवरी ना भैया, दिखा दीजिएगा, इसके बाद ओटीपी इस पे जाएगा, ओटीपी बता देना। तो हमने क्या बोला, अब ये दोनों लिंक्ड जीन है, तो जैसा पेरेंटल में वैसा ही जाएगा ना सर, कोई चेंजेस होगा सर? यहाँ से 2 ही टाइप का गैमेट बनेगा, केवल एक कैपिटल बी और एक स्मॉल ए। तो यहाँ से गैमेट क्या बनेगा, यहाँ से एक गैमेट बनेगा, यहाँ से कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ से स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पेरेंटल टाइप ए बी ए बी ए बी ए बी, क्या एकदम पेरेंट की तरह ही दिख रहा है क्या? मतलब इस प्रोजनी के अंदर जो गैमेट बन रहा है वो एकदम पेरेंट की तरह ही बन रहा है क्या? तो 100% पेरेंटल टाइप नहीं है सर ना, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 100% क्या बन रहा है, पेरेंटल टाइप। यही तो है लिंकेज। क्यों 100% पेरेंटल टाइप बन रहा है? ड्यू टू लिंकेज, लिंकेज की वजह से ये बन रहा है। कहानी समझ में आ रही है क्या? 100%। अब सुनना कहानी, कभी भी अगर क्रॉसिंग ओवर होगा, अभी जो बताया था क्रॉसिंग ओवर, वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। देख यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ पे 100% पेरेंटल है, 0% क्या है, नॉन पेरेंटल है। यहाँ 50% पेरेंटल है और 50% क्या है, नॉन पेरेंटल है। अब यानी नॉन पेरेंटल, मोबाइल नंबर का लास्ट 1675। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 100% पेरेंटल है, 0% नॉन पेरेंटल है, और यहाँ पे 50% पेरेंटल है और 50%, मतलब चेंजेस कितना का आ सकता है, 50 से 0 के बीच में क्या होगा। अब याद रखना, अभी लिंकेज मैप पढ़ाएंगे
तो कभी भी दे देगा कि इन दोनों के बीच में 50% ज़्यादा गैप है, तो गड़बड़ा जाएगा, गलत सवाल है, या फिर आपको रिप्रेजेंट नहीं करने आ रहा है नंबर लाइन पे, और सॉरी लिंकेज मैप को डायग्राम नहीं करने आ रहा है। तो ये हम पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? यही तो कहानी है। फोटो लीजिए। हुआ सर? नहीं, देख लो तो OTP बता देंगे। बोलिए, कोई डाउट है? अच्छा, नॉन पेरेंटल को हम और क्या बोल सकते हैं? इसी को रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। इसी को 50% नॉन पेरेंटल है, या इसी को रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? यानी मेंडल साहब लिंकेज को पढ़ ही नहीं पाए थे, लिंकेज को नहीं समझ पाए थे, लक था उनका। लेकिन जैसे ड्रोसोफिला पे वर्क हुआ तो लिंकेज की बातें कर लेंगे। आइए ड्रोसोफिला पे वर्क करेंगे भाई। चलिए, अब एक सवाल है, ठीक है, बोलो, कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिंकेज नहीं हुआ तो क्रॉसिंग ओवर हो गया। देखिए, ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया। यहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज, या फिर बोल सकते हो नो लिंकेज। यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज है, इसलिए यहाँ पे ऐसा बन रहा है। क्लियर है? फोटो लीजिए, आएगा जल्दी। आगे भाग जाएंगे तो फिर मुँह वोट थोड़ा देर। अच्छा, ये सवाल करते तब तक से। एक सवाल है मेरे पास, सवाल लेके आया हूं मैं। आइए सवाल, तब तक गैमेट बनाते हैं। 3 सवाल है और आपको तीनों सवाल के गैमेट बनाने हैं। सुनना ध्यान से, गैमेट बनाने हैं सर। पहला सवाल है मेरे पास, हाँ, कि अगर गैमेट है कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल बी, यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज है, मतलब 100% लिंकेज है, तो कितने गैमेट बनेंगे? अगर रुकिए सवाल लिख देते हैं। OTP आया तो बता देंगे, अभी तक आया नहीं है। दूसरा सवाल, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, और यहाँ पे क्या है 100%, 5 7 7 7 4 6। यहाँ पे क्या है? कंप्लीट लिंकेज। यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज है, मतलब 100% लिंकेज है। और एक और सवाल है, हम यहाँ लिख देते हैं कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, और यहाँ पे क्या है लास्ट 2 जीन जो है आर लिंक्ड। बातें नहीं, इधर देखो, चलो करो। यहां बताएं नंबर ऑफ गैमेट, नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, ये कहानी है। लिंकेज अगर कंप्लीट है तो। चलिए जल्दी करो। तो अगर यहां देखोगे तो यहां पे कंप्लीट लिंकेज है, तो सर कंप्लीट लिंकेज अगर मैं बना दूं इसको क्रोमोसोम को यहाँ पे, तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा सर, ये ना हो, और लिंकेज 100% है, यानी जैसे थे वैसे ही कहाँ जाएंगे, दूसरे जनरेशन में जाएंगे। तो यहां से कितने गैमेट बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे ओनली। वो दिए ना सवाल में, कंप्लीट लिंकेज है, सवाल में दे ना कंप्लीट लिंकेज है जिनके बीच में। हाँ भाई, और चर्चा करेंगे ना। यहाँ पे 2 गैमेट हुआ ना, तो 2 गैमेट कौन कौन से गैमेट आएंगे? एक आएगा ए बी, एक आएगा, अभी जस्ट यही तो पढ़ाए थे पीछे, जस्ट पिछला स्लाइड में,
ये तो दो ही ना गैमेट बनेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज है। यहाँ पे क्या है, एक जीन है, एक क्रोमोजोम है, उस क्रोमोजोम पे 3 जीन बैठा हुआ है, एक कैपिटल है, एक कैपिटल बी, एक है, और तीनों में लिंकेज कंप्लीट एकदम बंधा हुआ है, लिंक्ड जीन है तीनों। और यहाँ देखिए, ये इसका होमोलॉगस क्रोमोजोम, यहाँ पे कैपिटल सी, यहाँ पे ये ना होगा, तो यहाँ से भी कितने गैमेट बनेंगे, 2 बनेंगे ना सर, एक ए बी सी और दूसरा भी। क्लियर है ये ना, यहाँ से भी कितने गैमेट बनेंगे। मजा तो तब है सर वो सवाल में, 2 गैमेट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एक जाएगा सेल में, और दूसरे में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल। क्लियर है। अब इसको लगाने के 2 तरीके हैं, देखना, ये अनलिंक्ड जीन है और ये क्या है, लिंक्ड जीन है, यानी जैसे थे वैसे ही जाएंगे पेरेंट में ना, जैसे थे वैसे ही जाएंगे पेरेंट में, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है, लिंकेज है इसमें। और ये कैसे हैं, ये जैसे हैं वैसे नहीं जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट है, ये दोनों क्या है, अनलिंक्ड जीन है। देख लेते हैं करके। अरे 4 को तो बनबे करेगा हमको लग रहा है। अरे अभी बताया भी तो थे, क्रॉसिंग ओवर हुआ 2 को में, तो ये इसके साथ जा भी सकता है, इसके साथ नहीं भी जा सकता, यही तो बताया था सर। देखिए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, जिनके जिनके बीच में लिंकेज होगा वो नजदीक नजदीक रहेंगे, और जो लिंकेज नहीं हुआ क्या होंगे, दूर होंगे। अब यहां देखिएगा, कैपिटल सी इन है। अब ये दोनों जैसे थे वैसे ही जाएंगे ना, है मैडम, ये देखिए। अब यहां पे देखिए 4 गैमेट बनेगा, 4 गैमेट। अभी जस्ट पढ़ाया था, एक बना कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए हाँ क्या दिक्कत है, ये जैसा तैसे चला गया। देखो कैपिटल ए कैपिटल बी, नहीं सॉरी बी सी में ना है, तो यहाँ पे स्मॉल ए आएगा ना, स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल बी कैपिटल सी, ये दोनों ऐसे ऐसे जाएंगे सर। अच्छा, एक क्या होगा, एक जगह स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ऐसे जा सकता है, एक जगह कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, इन होगा, सॉरी स्मॉल सी, बार बार स्मॉल सी। क्लियर है, कोई डाउट है। 4 गैमेट बने, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। अगर यहां से देखो ये अनलिंक्ड है, एक ए जाएगा एक, अब ये एक इसके साथ जा सकता है, एक इसके साथ। देखो क्या बोल रहा था मैं, ये कहानी है ना, तो यहां से तो सर बी कैपिटल सी के साथ जा सकता है, बी स्मॉल सी के साथ जाएगा, अब एक इसके साथ जाएगा, एक इसके साथ जाएगा, एक कैपिटल के साथ जाएगा, एक स्मॉल के साथ जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई डाउट है, ये तो कहानी पढ़ा रहा हूं। फोटो लीजिए, एक और सवाल है अभी, और मतलब कहने का ये था कि जो भी एक ए इसके साथ भी जाएगा, एक ए इसके साथ भी जाएगा, फिर एक ए इसके साथ भी जाएगा, एक ए इसके साथ भी जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो नहीं समझ आया तो बोलो, हम समझाएंगे। एक और तरीका है समझाने का, अगर नहीं आया तो एक और तरीका है मेरे पास, दूसरा मेथड। सर यही भी कहानी है, इसमें इंक नहीं है, एक और ब्लैक कहाँ है, मैडम सर वहाँ ड्रॉवर खुलेगा ना इस इधर वाले में, तो उसमें आपको मिलेगा क्या, बॉक्स, ब्लैक वाला इंक वाला, इधर वाले से जा रहा है, इधर वाले से रखा ना स्कैनर, और देखना बॉक्स होगा, 2 बॉक्स मतलब इंक का होगा। अब देखो यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। अब ये देखना ध्यान से, लिंकेज है तो बी सी तो एक साथ जाएगा ही सर, देखो बी और सी एक साथ जाएगा,
लिंक्ड जीन है ना सर, जैसे थे वैसे चले गए। हाँ, एक के साथ क्या जाएगा, कैपिटल सी और ये नहीं जाएगा सर, कोई डाउट है? अब यहां देखना बी और सी, बी सी, अब ये क्या था, लिंक्ड जीन थे, दिस इज द लिंक्ड जीन। और ये क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां देखो कहा गया था ना सर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हेटेरोजाइगस कितना है, यहां देखो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, इसके केस में केवल, ये दोनों के केस में कितने हैं, 2 है ना, बोलो 2 है कि 1 है, 1 है सर, ये 1 है ना हेटेरोजाइगस। अरे मैं दूसरा तरीका होता है, ये 1 हेटेरोजाइगस है ना सर, तो देखो इसको नंबर हेटेरोजाइगस का लिखेंगे 2 टू द पावर 1 लिखेंगे, यानी यहां से 2 गैमेट बनेगा, एक कैपिटल ए बनेगा, एक, अब ये कैपिटल ए इसके साथ जाएगा, ये कैपिटल ए इसके साथ जाएगा, ये स्मॉल ए इसके साथ जाएगा, ये स्मॉल ए इसके साथ जाएगा, समझ आ रहा है? यानी एक जा सकता है इसके साथ, एक जाएगा, एक जाएगा, एक जाएगा, नहीं बनेगा, यहां से ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, स्मॉल ए कैपिटल बी सी, यहाँ स्मॉल सी है, और यहाँ पे ए बी स्मॉल सी, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनाया है चार्ट टाइप का, देखिए इसको लगाने का तरीका है। सर कहाँ तुम खोज रहे हो, वो नहीं बोले हैं, वहां हटाओ उसको, हटाओ उसको, हटाओ, हाँ हटाओ स्लाइड को, वो देखो 2 डिब्बा दिख रहा है वहां पे ग्लास के पीछे, हाँ हाँ, हाँ तो देखते हैं, चले जाता मैं, चलना चाहिए ना, कहाँ चल रहा है, खराब हो गया वो, क्लियर है? ये कहानी है, समझ में आ रही बात है? चलिए अब एक और सवाल है, फोटो ले लो भाई इसका, ये गैमेट बनाने का तरीका है बस। लिंकेज समझ में आ रहा है ना, लिंकेज समझाते जा रहे हैं। चलिए और एक सवाल है, आइए। कौन तो बोलता था सवाल नहीं करवाते हैं, अच्छा टॉपिक को आने दो। अब पहला सवाल है कि हम क्रॉस करवा रहे हैं, देखना तुम्ही लोग कराना है। क्रॉस करवा रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के बीच में। अब फीमेल भी ले लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस है, हाँ सर, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या है, कंप्लीट लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज है पहला सवाल, तो पहला होता दूसरा। तीसरा सवाल है, सवाल से आपका नीट का सवाल बन जाएगा, देखना। डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं हम, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, तो क्या होगा, ठीक है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराएंगे, ठीक है। इफ लिंकेज प्रेजेंट, लिंकेज प्रेजेंट, अपने एब्सेंट लिख देते हैं, एब्सेंट। और एक सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ आवश्यकता को वहाँ लिख दिया जाएगा। चौथा सवाल, डाई हाइब्रिड करना है
जल्दी जल्दी बनाते हैं, तुम्हें देख रहा है जी। ये सवाल तो मेरे भरोसे क्यों बैठे हैं? डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करना है। इफ लिंकेज क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोजनी है डाई हाइब्रिड टाचेज हो करो। मजा आ जाएगा सर, टेंशन मत लीजिए, लगाओ जल्दी। एक ही हो दिया ये? हाँ, चलो है। करो जल्दी। सीए टाइप ना होगा भाई। दांत साफ करने वाला है, समझते क्या हो? दांत मतलब दांत में कुछ खाना फंस जाता है ना, तो उसको निकालने वाला है। हाँ, फ्लॉसर है। इसके घर में भी है ना? रखिए ना फ्लॉसर। देखो, आदमी का जब पैसा आ जाता है ना, तो आदमी ज्यादा करने लगता है। मेरा 6 महीने से दांत खराब था, दांत मतलब गम्स में थोड़ा सा ब्लीडिंग होता था। इग्नोर करके चले नहीं, उस टाइम तो क्लीनिंग किए हैं, ऐसा नहीं कि हम ऐसा नहीं करते थे। देखो क्या चीज, जो प्रेशर लिया ना, एडवांस टेक्नोलॉजी वाला लिया है अभी। 34 PSI प्रेशर है इसका। तो ये कहानी है, पैसा आने पर सब कुछ हो जाता है। तो अब रोज तो कई बार ब्लीडिंग होता था, गम्स फूल जाता था। अब ब्रश करते करते ना गम्स पे चोट लग गया था, और उसी टाइम आम खा लिए, तो आम नहीं होता ऐसा घिसने में फंस जाता है ना, तो फंस गया। फंसा तो और सूजन हो गया वहाँ पे, मतलब ऐसे उसमें निकालना स्टार्ट किया। ऐसे हल्का सा टूथपिक से हम, अरे यार तो ज़्यादा स्वेलिंग है, ब्लड आ रहा है, थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट दिखाया। हम दूसरे दिन डॉक्टर, दांत में वो तो नहीं हो गया, कैविटी तो नहीं हो गया? डॉक्टर नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, बस ओनली थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 5 सेशन किए, वो भी चलता है मेरा। अब रूम में आके बस फॉलो नहीं करते हैं ना, रूम में आके देख लेते हैं वो सेल पे भरा हुआ है मेरा। कितना बर्बाद क्यों हम जान रहे हैं। अनमोल सर को कितना बार दे दिए, ले जाइए, लगाते नहीं है बस। है? नहीं मतलब ये लकी पर्सन मेरे पास है। हम ड्राई फ्रूट्स इतना रखेंगे, कितना खाते हैं ड्राई फ्रूट? नहीं, ये अभी नेचुरल ग्लो वाली बात नहीं है। बात क्या है कि समय के साथ साथ आदमी को बदलना पड़ेगा। सुबह से रात को नहीं विश्वास से जाइए जमशेदपुर रास्ते पे, और गाड़ी चला के जाइए और ऐसे करिएगा, इतना डस्ट बैठ जाएगा एक बार में। तो वो बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिए हैं। तो दिन भर घूमते हैं तो करना, ये कहानी। पानी से मुंह टॉक्सिक भी तो आपकी स्किन पे जा रहा है ना, टॉक्सिसिटी एब्जॉर्ब हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, नो लिंकेज। यहाँ लिख दे सकते हैं नो लिंकेज।
तो नहीं लिखे तो समझ जाना नहीं है, हर जगह लिखे लिंकेज नहीं है। तो सर यहां से क्या बनेगा गैमेट? अरे सर क्या मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस तरह नहीं लग रहा है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, F1 जनरेशन को F1 वही बता रहे हैं, अभी जस्ट बताए थे। तो अगर देखेंगे यहाँ पे यही था इसका पेरेंट, क्रॉस कराए थे यहाँ से तो आया था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या ये मेंडल वाला नहीं पढ़े थे? तो क्या ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे? अब उसी का इस F1 को हम सेल्फिंग नहीं करा रहे हैं सर। सेल्फिंग कराए तो कितना 9:3:3:1 नहीं आता था फिनोटाइप, तो क्रॉस कराने की आवश्यकता क्या है हमको? नहीं आया ना क्रॉस कराने तो मैं या तो दिलवाने मेंडल वाला कहानी है, वही चीज सेम चीज तो लिखे है जी। डायहाइब्रिड क्रॉस देखो जाके खोल के। अरे भाई यहाँ से गैमेट क्या बनेगा? यहाँ से देखो ना, यहाँ से एक गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो बनेगा। वही ना, अब उतना क्यों बनाएंगे हम? करवाई भी किया तो दोबारा क्यों करवाएंगे? इससे जानबूझ कर दिया हो। यहाँ करने की आवश्यकता है, यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज है। अभी जस्ट पढ़ाया था कंप्लीट लिंकेज कहने का मतलब क्या है, इसको कैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको देखें, पूजा बना रही है, बनाने की आवश्यकता है सर, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? ये आर ये वाई दोनों लिंक्ड जीन है, जैसा ये पापा वैसे मम्मी भी। यहाँ से कितने गैमेट बनेंगे? 2 गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, 2 ही गैमेट बनेगा ना। यहाँ पे लिंकेज है, जैसा था वैसी जाएगा पेरेंटल में। तो यहाँ पे 2 गैमेट बने, बैठा दो पूरे स्क्वायर पे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कराइए। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ कराइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ कराइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ कराइए, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ रेशियो क्या आ रहा है? यहाँ देखिए रेशियो 1:2:1। तो यहाँ रेशियो क्या आ रहा है? ऐसा पूछा जाएगा आपसे, सवाल पूछा जा सकता था। यहाँ फिनोटाइप क्या आएगा सर? 1:, सर जीनोटाइप भी तो वही आ रहा है सर। नहीं फिनोटाइप नहीं सर, हम यहाँ पे जीनोटाइप की बातें कर रहे हैं। जीनोटाइप देखिए 1:2:1 आएगा ना, एक ऐसा है, 2 ऐसे हैं, एक। अगर इसका फिनोटाइप पूछेगा तो देखो सर, राउंड येलो मान के चल, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, तो फिनोटाइप कितना आएगा? ठीक है, आपसे ये पूछा आप नहीं बना लेंगे? मैं यहाँ दे दिया, यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूं, आया समझ में आ रही बातें? हाँ करने से नहीं हुआ, लिंकेज अभी जस्ट पढ़ाया हूँ ये सब सारी चीजें। ये लिंकेज है, लिंकेज में ऐसे ही जैसा था पेरेंट में वैसे ही आया। पेरेंटल टाइप 100% है, यहाँ पे पेरेंटल टाइप 50% है। आर वाई देखिए, आर वाई स्मॉल आर वाई क्लियर है? अब यहाँ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का, टेस्ट क्रॉस मतलब क्या होता है सर? टेस्ट क्रॉस तो हम भी समझे, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का टाइप है क्या? कोई भी प्रोजनी को हम किसे करवा रहे हैं? ये प्रोजनी था F1 वाला, F1 किसे कराएंगे? रेसेसिव के साथ, मम्मी के साथ नहीं, किसी भी रेसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे, या याद रखिएगा। तो टेस्ट क्रॉस मतलब क्या? क्रॉस विथ रेसेसिव पेरेंट, ठीक है। अब F1 जनरेशन हमारे पास क्या था सर? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और रेसेसिव पेरेंट क्या था? क्या था रेसेसिव पेरेंट? स्मॉल आर स्मॉल वाई। और लिंकेज 100% है सर, मतलब कैपिटल यहां से भी आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा ना,
और यहाँ से एक और क्या है, कैपिटल वाई। तो यहाँ से गैमेट क्या बनेगा, देखिए यहाँ से गैमेट, 2 गैमेट बनेंगे, दो गैमेट, एक गैमेट में कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा ना, यही तो अभी पढ़े हैं। और एक यहाँ से क्या है, स्मॉल आर। लेकिन यहाँ होमोजाइगस कंडीशन है, रिसेसिव पेरेंट है, एक ही टाइप में बनेगा आर वाई। तो यहाँ देखिए यहाँ पे गैमेट क्या बनेगा, सब गैमेट एक ही टाइप बनेंगे, तो एक ही लिख रहे हैं स्मॉल आर, क्रॉस करा दीजिए। आर वाई है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, दिमाग उल्टा हो गया क्या। कैपिटल आर, ये नहीं बनेगा, बोलो। यहां से स्मॉल आर स्मॉल वाई रेशियो कितना है, 1 रेशियो 0 टिपिक रेशियो क्या आएगा, क्लियर है। अच्छा लिंकेज एब्सेंट है ना सर, यहाँ पे हम लिंकेज बना दिए हैं, तो यहाँ इसको ऐसे कर दो, इफ लिंकेज, हाँ उल्टा कर दिया मैं, हम लिंकेज की तरह से लिंकेज प्रेजेंट, यहाँ लिख देते लिंकेज एब्सेंट। बोलो लिंकेज एब्सेंट है। यहाँ F1 क्या है सर, यहाँ से कितने गैमेट बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे सर। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और यहाँ पे रेसेसिव पेरेंट है, यहाँ पे एक ही गैमेट बनेगा, वही सेम टाइप का है, तो एक ही बार लिख सकते हैं। यानी गैमेट बनेगा, और उसको क्रॉस करा दीजिए, तो एक बार ये इसके साथ जाएगा, मैं यहाँ पे क्रिस क्रॉस करके दिखा देता हूँ। है ना, तो इसके साथ जाएगा तो क्या, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ क्या जाएगा आर स्मॉल वाई, यहाँ क्या बनेगा आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ आर स्मॉल वाई, यही ना आएगा। तो जीरो टाइप देखिए, 50-50 कहाँ है, कैपिटल है सर, 50-50 कहाँ है, वो सब रेशियो 1:1:1 आ रहा है, देखो दोनों सेम है, कैपिटल वाई यहाँ के स्मॉल वाई, तो 1:1:1 आएगा जीनोटाइप। क्या इस तरह के सवाल दिए जाएंगे तो लगा लोगे, फोटो लीजिए। बोलो लग जाएगा ऐसा सवाल। अब यहाँ पे एक अब यहाँ पे एक क्रॉस करेंगे, एक क्रॉस करवा रहे हैं। अब हम लोग ये आपको यहाँ पर लिंकेज के बारे में पढ़ाया, लिंकेज से रिलेटेड कुछ सवाल करवाए। अब हम लोग टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। अभी तो टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट तक पढ़े ही नहीं है। आ रहा है समझ में। अब हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट।
अब टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट को देखिए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट बोलता है, देखना वेरी इंपॉर्टेंट। टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट देखिए, टीएच मॉर्गन ने क्या लिया था, 3 करैक्टर स्टडी कर रहा था, एक आई कलर, बॉडी कलर और विंग। अब पूरा फोकस इधर होना चाहिए कि सबका। पहला आई कलर में एक डोमिनेंट ट्रेट पढ़ेंगे, रिसेसिव ट्रेट। 1 घंटा में पढ़ गए, सोचिए लिंकेज को लेते हैं 1 घंटा पढ़ रहे हैं। आई कलर एकदम आराम चल रहे हैं हम लोग। अब आई कलर यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट में आपको देखो, यहाँ पे आपके बुक में लिखा गया है, एक आई कलर रेड होगा, एक ग्रीन होगा। देख लाली नसीली आंखें होंगी, तो वाई प्लस है, यानी यहाँ पे क्या है, रेड आई है। क्या है, रेड आई है। कहीं आपको लिखा है इसमें, आप देख सकते हैं कि इसके पास वाई, कल भी आपको पढ़ाया गया था कि इसमें क्या है, ये देखिए वाई प्लस यानी रेड आई, और ये क्या है, वाइट आई। वाइट आई की यहाँ देखिए ना, यहाँ पे आपको कहीं लिखा होगा, देखिए कहीं लिखा है यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से देखो क्या है, या तो 1 मिनट, रेड आई और ग्रीन आई है क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, रेड आई और व्हाइट आई है ना, ग्रीन आई। तो रेड कलर होगा, रेड कलर, रेड आई, तो इसको लिखते हैं वाई प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वाई प्लस से, ठीक है। और व्हाइट आई होगा तो क्या होगा, बस वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है, वाई स्मॉल वाई। बॉडी कलर येलो और ब्राउन, ब्राउन डोमिनेंट है ना, देख लो एक बार, ब्राउन को लिखा होगा आपको, देखो ना यहाँ पे देखिए, अरे मैं उल्टा ले लिया क्या, ब्राउन है वाई प्लस, और ये क्या है, येलो कलर का बॉडी है, येलो है रिसेसिव ट्रेट, और वाइट आई है, इसको डब्ल्यू लिख देते हैं। ये तो क्या, लार्ज और मिनिएचर होगा, रेड, तो वाइट आई क्यों है, तो उल्टा लिख दिया था। तो यहाँ लार्ज और मिनिएचर देख रहे हैं। लार्ज और मिनिएचर को कैसे, विंग साइज को एम से लिखा है, एम यानी मिनिएचर देखिए, और एम प्लस है तो क्या, लार्ज विंग साइज है। यहाँ प्लस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां जहां प्लस नहीं है वो क्या, ये, हाँ वाइट। उसको यहाँ आज का फोटो लो ना जी, कल का छोड़िए ना। हाँ, ओ तो गलती हो गया होगा तुम, यहाँ पे ये क्लियर है, ये डोमिनेंट ट्रेट है। अब डोमिनेंट ट्रेट को बोलते हैं वाइल्ड टाइप, आपको पढ़ाया क्या था, इसको वाइल्ड टाइप लिख सकते हैं। इसको लिखा जाता है म्यूटेंट टाइप। याद आ रहा है क्या, आ रहा है, चलिए लीजिए इसका फोटो। आगे बढ़े। अब देखिए हम लोग इस ये पढ़ने वाले, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, किसका, लिंकेज का, कंडक्टेड बाय द टीएच मॉर्गन। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो हम लोग क्रॉस ए को पहले समझेंगे, फिर क्रॉस बी को समझेंगे। हो गया, हेडिंग वही है, टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं क्रॉस ए।
खोल देना बस सब। ये देखिए क्रॉस ए, अब क्रॉस ए पढ़ाया गया था क्या कि मेंडल साहब किस पे वर्क कर रहे थे, टीएच मॉर्गन साहब ड्रोसोफिला पे, और ड्रोसोफिला के सेक्स क्रोमोजोम पे। और ड्रोसोफिला में अब देखिए यहाँ पे या फीमेल इधर लिया मेल, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ फीमेल यानी एक्स एक्स होगी, और मेल क्या होगा एक्स वाई। अब बताया गया था कि जो जीन प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। जो पिछला स्लाइड था उसमें एक गलती हो गया, गलती कहने का मतलब आप लिखना था मेरे को कि आई कलर का और विंग कलर का और क्या नाम है विंग साइज का और बॉडी कलर का जो जीन है प्रेजेंट किस पे है, एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। ये लिख लीजिएगा, क्लियर है, कोई डाउट है। जिसमें आई कलर और विंग कलर देखेंगे, छोड़िए आ जाएगा समझ में। ये देखिएगा, अब यहाँ पे पेरेंट देख रहे हैं, पेरेंट देख रहे हैं। अब ये उसका एक्स क्रोमोसोम है, मेल कैसा होगा एक्स वाई है। हाँ कर लो उधर, दो ब्लू पेन दो ना भाई। एक्स वाई है, ये कहानी होगा। ये देखो समझ रहे हो, एक को नहीं समझ में आएगा, सच सच बता दे रहे हैं, बोला तो फिर हम पढ़ा देंगे दोबारा। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिएगा, ये बैठा हुआ है बॉडी कलर के लिए ना, वाई लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये समझिएगा स्मॉल वाई है, और यहाँ है विंग साइज के लिए। अब बताइए देख के बताना है, और फीमेल के पास दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ भी क्या आएगा वाई आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, दोनों क्रोमोसोम सेम सेम है ना, तो ये फीमेल कैसी दिखाई देगी, इसका आई वाई कलर क्या रिप्रेजेंट करा था, बॉडी कलर, तो येलो कलर दिखाई देगी। और ये विंग्स, ये क्या था, डब्लू क्या था, वाइट आई है, कलर बता रहे थे हम लोग। क्रॉस ए पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्या लिए हैं, येलो कलर बॉडी कलर लिया है, डाई हाइब्रिड क्रॉस लिए हैं बॉडी कलर, यही पूछ रहा था मैं तब से। और क्या पूछ रहे थे, आई कलर, वेरी इंपॉर्टेंट अभी पता चल रहा है। तो ये फीमेल कैसी हो गई, येलो और वाइट हो गई। अच्छा मेल कैसा था, मेल देखिएगा, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, तो वाई प्लस यानी ब्राउन बॉडी, और ये क्या बैठा है यहाँ पे ये रेड आई बैठा हुआ है, यानी नसीली आंखें लेकर बैठा है, इसके प्यार में पागल हो गया है। तो ये देखिए ये क्या है, येलो कलर की लड़की है और उजली आंखें हैं, लड़का ब्राउन है। अब लड़की क्या है, कुड़ियों में तेरे ब्राउन रंग पे है ना, ब्राउन रंग है, और यहाँ पे रेड आई है, नसीली आंखें, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ से गैमेट कितने बनेंगे, गैमेट की बातें हो रही है, तो एक बनेगा कैपिटल वाई, एक यहाँ से बनेगा, देखना यहाँ से गैमेट क्या बनेगा, एक ही जाएगा एक्स क्रोमोसोम्स, यही आएगा। यहाँ से ये वाई दोनों सेम सेम है, यही नहीं बनेगा सर, देखिए कहानी यही ना बनेगा F1 जनरेशन में, क्या बोलती हो। तो यहाँ से गैमेट क्या बनेगा, बोलो, गैमेट यहाँ पे यही नहीं बनेगा केवल, दोनों सेम सेम ना है जी, दोनों से एक ही बना लिखते हैं, तो यहाँ से बनेगा और यहाँ से दो बनेंगे गैमेट, एक एक्स और एक, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ तो ये वाई क्रोमोसोम है, और जीन कहाँ लोकेटेड है, तब से यही तो पढ़ा रहा हूँ, तो करते रहोगे तो कहाँ से होगा। पहले बोला था कि जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम है, लड़की के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं ना सर, पढ़ाया था एक्स एक्स, एक्स वाई तो लिखा तो हूँ मैं। तो यहाँ से गैमेट क्या बनेगा,
और यहाँ से गैमेट क्या बनेगा? क्लियर है? ये नहीं बनेगा सर? पूछ रहा हूं तो बोलना ही नहीं। अरे भैया, अब प्रोजनी क्या बनेगा? यहां से एक प्रोजनी बनेगा कैसा? ये इसके साथ जाए लड़का बनेगा। लड़का बनेगा तो कैसा बनेगा सर? बन सकता है लड़का 100 केस में बनेगा सर, वो येलो कलर का और व्हाइट पेगा। लड़की कैसे बनेगी? वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और ये वाला बनेगी। देखना ध्यान से, लड़का यहाँ से। अब यहाँ पे प्रोजनी कैसे बनेगा? देखिए F1 प्रोजनी, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में देखिए क्या बनेगा? ये बनेगा, ये इसके साथ गया तो यहाँ पे लड़की कैसे बनेगी? देखना, कैपिटल वाई, मतलब ये वाई और ये क्या है? डब्लू। यहाँ पे आ रहा है सर वाई प्लस और डब्लू प्लस, यानी क्या बनेगी सर? लड़की बनेगी। एक्स आया ना, लड़की बनेगी तो कैसी बनेगी सर? नस्ली आँखी रहेगी और येलो बॉडी रहेगी, येलो की ब्राउन बॉडी बनेगी और रेड आई बनेगी लड़की। तो डोमिनेंट एलील है ना? डोमिनेंट एलील है कि नहीं? और यहां देखिएगा, और लड़का के पास क्या आएगा? एक ही है तो लड़का कैसे दिखाई देगा? येलो दिखाई देगा और व्हाइट आई हो। क्या बोलती पब्लिक? देखो F1 जनरेशन में यही बनाया बुक में। बोलो F1 जनरेशन में लड़का यही बनेगा केवल? बोलो। देखो F1 जनरेशन में वाइल्ड टाइप में लड़का कैसा बना? यहाँ पे देखो दोनों एक्स है, लड़की है वाइल्ड टाइप है, ब्राउन बॉडी रेड आई, वाइल्ड टाइप। और ये देखिए येलो बॉडी और व्हाइट आई। देखिए येलो बॉडी और व्हाइट आई, लड़का बना XY। अब F2 जनरेशन बना रहे हैं। F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। फिर F2 यहाँ पे, अब हम F2 जनरेशन गैमेट बनाएंगे तो देखो गैमेट कैसे जाएगा? गैमेट आएगा कैसे सर? देखिएगा, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। नहीं समझ में आया? देखिए पहला गैमेट कैसा बनेगा? देखो ध्यान से, ठीक है। दूसरा गैमेट कैसा बनेगा? देखो ध्यान से। तीसरा गैमेट कैसा बनेगा? देखिए, गैमेट बना रहे हैं, ये मसला ये बना रहे हैं। जैसे यहाँ गैमेट बनाया था, अलग अलग गैमेट है सब। अब ये गैमेट कैसे बनेगा? देख लो, ये भी खत्म हो गया क्या? एक और रेड पेन है यहाँ पे, पता नहीं रेड कहाँ है। ये वाई और ये स्मॉल वाई जाएगा एक गैमेट यहाँ लड़की में। एक बनेगा वाई प्लस और एकदम पेरेंटल टाइप बन रहा है, देखो ना। अब देखो नॉन पेरेंटल टाइप बनेगा, देखो कैसे। एक वाई बनेगा और चला गया डब्लू प्लस के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल वाई, समझा रहे पीछे वाले से, कैपिटल आर उसी तरह वाई प्लस डब्लू प्लस। नहीं समझ में आ रहा, हम समझ गए। एक वाई बनेगा और यहाँ जाएगा एक वाई का डब्लू प्लस के साथ, डब्लू कैसे है? डब्लू यहाँ से आया। अब देखो यहाँ पे फीमेल कैसी है, देखना यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ F1 प्रोजनी कैसा है? वाई प्लस वाई डब्लू प्लस डब्लू। अब बताओ क्या इसकी तरह नहीं दिख रहा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। रिजेम्बलेंस करो पीछे, यहाँ से क्या बनेगा? वाई प्लस डब्लू प्लस, ठीक है। एक वाई प्लस एक वाई डब्लू प्लस एक वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसी की तरह नहीं बन रहा है सर?
गैमेट, और यहां से गैमेट क्या बनेगा देखो, यहां से गैमेट क्या बनेगा, यहां से एक ही है तो एक ही टाइप का बनेगा, यानी एक्स वाला ऐसे जाएगा, वाई वाला चुपचाप होने जाएगा। तो ये देखिए एक गैमेट बनेगा। कौन पेन दे दिया ये, पेनवा, नया पेन, दूसरा, ये देखिए ये देखिए ये बना क्या, ये एक तुम लोग से बनवाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, एक वाई और ये डब्लू। अब देखो, अब यहाँ पे ये 4 गैमेट बने और ये क्रॉस करके दिखवा रहे हैं, देखना एक गैमेट बना था ना, और यहाँ पे एक गैमेट कैसा बना दिखा, एक्स क्रोमोसोम बना रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं किसके साथ, वाई डब्लू के साथ। तो एक आएगा इसकी तरह ना, देखो इसको और इसको फ्यूज करोगे तो क्या बनेगा, वाई प्लस वाई, डब्लू प्लस डब्लू, इसको और इसको फ्यूज करोगे फिर से तो क्या बनेगा, यहाँ पे वाई प्लस वाई डब्लू डब्लू, ये बनेगा। इसको और इसको करोगे फिर से तो क्या आएगा, वाई स्मॉल वाई, वाई प्लस वाई बनेगा, डब्लू प्लस डब्लू बनेगा। इसको और इसको करेंगे तो फिर से क्या आएगा, वाई वाई डब्लू डब्लू, ये बनेगा। क्या बोलते हो, 4 बच्चे ऐसे बनेंगे और 4 बच्चे लड़की बनेगी, 4 लड़की बनेगी। देखिए ये एक्स इस एक्स के साथ एक, ये एक्स इस एक्स के साथ एक बच्चा, 2 बच्चा हो गया, ये इसके साथ तीसरा बच्चा, ये इसके साथ चौथा बच्चा, 4 लड़की बनेंगी और 4 लड़का बनेगा इस तरह से। हाँ हाँ, वही दिखा रहा हूँ, वही दिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे करा रहे हैं F2 प्रोजनी, देखना ध्यान से, अब बुक में मिलाओ तुम अपना F2 जनरेशन, F2 प्रोजनी बुक में देखिए, क्रॉस वो ए को पहला यहाँ पे 1 2 4 बनेगा, मिलाना बुक में पहला बच्चा, और कहीं अब हो सकता है कि मेरा पहला उसका अंतिम हो सकता है, वाई डब्लू वाई प्लस डब्लू प्लस वाई और वाई बनेगा, सॉरी क्लियर है। दूसरा बच्चा कैसा बनेगा देखो, वाई लिखा होगा, डब्लू प्लस लिखा होगा, फिर वाई लिखा होगा और फिर डब्लू लिखा होगा, यानी फिर यहाँ क्या बनेगा, यहाँ वाई प्लस डब्लू प्लस वाई बनेगा और डब्लू बनेगा। यहाँ इससे कराएंगे तो क्या आएगा, वाई प्लस डब्लू और एक बनेगा वाई डब्लू, ये लिखा हुआ है। देखिए पहला बच्चा ये कैसा दिखाई देगा, ये कैसा दिख रहा है, येलो बॉडी और कैसा, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे कैसा बना, येलो, मैं इसको इतना लिखने से अच्छा है इसे लिख ही देते हैं। अरे बहुत बह रहा है यार ये, मैं इसी से लिख देता ब्लैक वाले से। ये क्या बनेगा, येलो बनेगा ना और वाइट बनेगा, एक बच्चा एक लड़की, दूसरी लड़की क्या बनेगी, येलो रहेगी लेकिन रेड आई है डोमिनेंट ना, येलो रहेगी लेकिन रेड आई, ये देखिए नसीली आंखें, ये ब्राउन रहेगी और रेड रहेगी। ये क्या रहेगा, ब्राउन रहेगा लेकिन वाइट रहेगा। यही है कि आपकी बुक में देखो, अब इसको कैसे लिखा देखो, वाई प्लस डब्लू प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस वाई डब्लू वाई डब्लू, वाई टाइप नहीं है, डोमिनेंट डोमिनेंट। ये दूसरा देखिए वाई प्लस डब्लू, फिर नीचे क्या है यहाँ पे वाई डब्लू। दूसरा देखिए वाई डब्लू वाई डब्लू वाई डब्लू वाई डब्लू, येलो वाइट लिखा है। फिर देखो येलो रेड कहीं लिखा हुआ, येलो रेड, देखिए वाई डब्लू प्लस वाई डब्लू। इसी तरीके से 4 लड़के बनेंगे, 1 2 3 4 ब्लू कलर।
वहीं से जाकर ब्लू ब्लू रंग का तो ब्लू वहीं पे एक और होगा इसको, फिर मत भुला जाना। यही ना होगा सर। और लड़का केस में अब देखिए हर केस में आएगा क्या, पहला इससे यूज किया YW, दूसरा Y प्लस W प्लस, तीसरा YW प्लस, चौथा Y प्लस W। बोलिए कोई डाउट है तो यहाँ पे। तो यहाँ से रेशियो क्या आ रहा है, यहाँ F2 जनरेशन में देख रहे हैं कि आपको दिखा, अरे एक और दूसरे वाले में होगा, दूसरा वहाँ एक और डिब्बा है, यहाँ देखेंगे तो आपका रेशियो दे रहा है कि F पेरेंटल टाइप कितना बन रहा है 98.7%। मतलब यहाँ पे जब काउंटिंग किया गया, रेशियो निकाला गया तो देखा पेरेंटल टाइप कैसा बन रहे हैं 98.7% है, और रिकम्बिनेंट नए टाइप की वैरायटी कैसे बन रहे हैं वो 1.3%। यहाँ देखिए यहाँ पे जब रेशियो निकाला गया, इसको देख के इसको स्टडी किया गया, ग्रीन कहाँ है, ग्रीन कहाँ है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 98.7 क्या आ रहा है पेरेंटल टाइप, मिला सर। और 1.3% कितना आ रहा है नॉन पेरेंटल टाइप, या इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। मतलब इतने आपको नए वैरायटी दिख रहे हैं। पहला केस अगर लेके चल रहे हैं तो 98.7% हमको पेरेंटल टाइप दिख रहा है। मतलब बॉडी कलर और व्हाइट कलर का जो जीन है आपस में क्या है, लिंक्ड जीन है। बॉडी कलर और आई कलर आपस में लिंक्ड है। दूसरा केस में देखिए कैसा क्रॉस बी कराया है, जो इसमें देखिए आई कलर है और विंग कलर है, विंग साइज है। दूसरा क्रॉस आपको घर में करना है यही तरीके से। क्या कैसे करेंगे, पहले बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे, फिर लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, मैं समझाऊंगा उसको दोबारा। तो यहाँ पे जब क्रॉस बी कर रहे हैं, क्रॉस बी में हमने क्या देखा, यहाँ पे बॉडी कलर को लिखना लेके इसमें लिया गया है आई कलर और विंग साइज। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे जब F2 जनरेशन निकाल रहे हैं, F2 जनरेशन जब हमने यहाँ पे काउंट किया तो हमने क्या देखा, कितना परसेंट आ रहा है रिकम्बिनेंट, देखिए 37% रिकम्बिनेंट आ रहा होगा, देखो है ना। और 62% आ रहा है क्या, 62.8 62.8% आ रहा है पेरेंटल टाइप। तो यहाँ पे जब इस तरीके से सॉल्व करके रेशियो निकाला गया मॉर्गन द्वारा, तो पेरेंटल टाइप कितना आया सर 62.8%, और रिकॉम्बिनेंट क्या आया, इसमें तो F1 जनरेशन में निकाल दिया है। कहाँ निकाले F1 जनरेशन में, वो नीचे लिखा, अरे मैम वो F2 जनरेशन का रेशियो ऊपर लिखा हुआ है बस, क्लियर है। तो ये आप यहाँ से क्या समझे, सेम कहानी यहाँ पे करना है आपका, ये होमवर्क कल देखूंगा मैं, सेम कहानी करोगे तो ये आएगा कितना, ये रेशियो निकाला। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि आई कलर और विंग साइज में ज्यादा रिकम्बिनेंट बन रहे हैं, आई कलर और बॉडी कलर में रिकम्बिनेंट कम बन रहे हैं। समझ में आया कि आई कलर बॉडी कलर के साथ क्या है, लिंक्ड है, आई कलर विंग साइज के साथ क्या है, अनलिंक्ड, लिंकेज कम है। यहीं से लिंकेज मैप स्टार्ट हो गया। यहां से क्या समझे, यहां से कंक्लूजन क्या आया, आई कलर जीन मोर linked with body color rather than wing size। क्लियर है, यहीं से लिंकेज का कहानी आ गया, क्लियर है, यानी लिंकेज, ये देखिए ये समझ लिंक। इसी चीज को बताया किसने, कितना लिंक्ड है, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कितना है, इसको बताया किसने सर, इन्हीं के स्टूडेंट ने, जिनका था अल्फ्रेड स्टुअर्ट वर्ड। उनको बोलने नहीं आता थोड़ा सा वहां पे, ये देखिए बोलिए तो, ये स्टूडेंट वेंट है ना, स्टूडेंट ना, जो ट्रूवेंट
ट्रूवेंट, ट्रूवेंट साहब ने बताया, ट्रूवेंट है, ट्रूवेंट, ट्रूवेंट ना, ट्रूवेंट है। तो अल्फ्रेड ट्रूवेंट, हमको बोलने नहीं आता, लिख देंगे भले, दिक्कत था हमको बोलने में, थोड़ा सा जिम उलटता है। उन्होंने इसके बारे में बताया, किसके बारे में? लिंकेज मैप के बारे में, कि कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन है। चलिए फोटो लीजिए तो इसको। हाँ तो लास्ट है तो क्या करें? हाँ तो अब तुम्हें नहीं बोली थी पढ़ाने के लिए। ट्रूवेंट। तो चलिए लिंकेज मैप आ गया, तो जल्दी लीजिए, उस पर सवाल कराना हमको। तुम बुक छानते रहो, पहले भी हम बोले हैं। स्टूटीवेंट, तो यहाँ पे लिंकेज मैप आ गया, कितना लिंकेज है? लिंकेज मैप, लिंकेज मैप किसने दिया सर? स्टूटीवेंट, अल्फ्रेड नाम था, अल्फ्रेड। अल्फ्रेड स्टूटीवेंट, अल्फ्रेड स्टूटीवेंट यहाँ देख रहे हैं, गिवन बाय द अल्फ्रेड स्टूटीवेंट। किसके थे? स्टूडेंट ऑफ टीएच मॉर्गन, स्टूडेंट ऑफ टीएच मॉर्गन, मॉर्गन के स्टूडेंट थे ये। इन्होंने बताया परसेंटेज, ही गिवन द लिंकेज मैप। यहाँ पे क्या बताया? परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन या इसी को बोलते हैं परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन जीन इज डिपेंड डिस्टेंस बिटवीन जीन। देखो ध्यान से, जीन में अब जितना ज्यादा दूरी रहेगा लिंकेज, उतना ही परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड करता है? जीन पे। डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, डिस्टेंस ज्यादा है, देखिएगा डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस मोर है, तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन कम होगा, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। दूरी ज्यादा है तो प्यार तुरंत ना टूट जाएगा जी। रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, डिस्टेंस मोर, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, तो लिंकेज क्या हो जाएगा? लाभ क्या हो जाएगा? कम। डिस्टेंस लेस है तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी प्यार बढ़ जाएगा। तो यहां से समझ में आ रहा है, ये लिख सकते हैं, यहां से हम ये देखें कि लिंकेज बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है तो ये, तो लिंकेज को लिखा जा सकता है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन रिकॉम्बिनेशन। यही कहानी है लिंकेज का। अब देखिए कहानी पे सब मार्कर खत्म हो गया। ये कहानी है, सर से नया मंगाना होगा। ये कहानी है रिकॉम्बिनेशन। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर हम एक्स क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम ऑफ फ्रूट फ्लाई, तो हमने ये देखा था ना, यहां पे एक जीन बैठा हुआ है, एक यहां पे जीन बैठा हुआ है,
एक यहाँ पे जीन बैठा हुआ है। ये जीन किसके लिए है? बॉडी कलर के लिए था, ये आई कलर के लिए था, ये विंग साइज के लिए था। आपने क्या देखा कि बॉडी कलर और विंग साइज के लिए जो ब्लू था, तो बॉडी कलर और विंग साइज के लिए जो यहाँ के बीच में ये देखिए ए नाम, इसको हम लिख ही दिए हैं। बॉडी कलर के लिए जीन है, विंग साइज के लिए जीन है, ठीक है। अब इनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन है, देखना ध्यान से, यहाँ पे लिंकेज ज्यादा था। लिंकेज यानी 97.8, अच्छा 97 मारेंगे ना, 98.7 था। क्या था ये? पेरेंटल टाइप था, यानी लिंकेज है। और आपको 1.3 क्या दिख रहा था? रिकॉम्बिनेशन दिख रहा था। क्या बोलो? इनके बीच में अगर यहां देखेंगे तो 62.8 क्या दिख रहा था? लिंकेज कम है ना। और यहां पे क्या दिख रहा था? रिकॉम्बिनेशन कितना है? 37.2%। तो नहीं समझ में आ रहा है क्या? डिस्टेंस कम। देखिए परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन किस पे? क्रॉसिंग ओवर पे डिपेंड करता है। और क्रॉसिंग ओवर कैसे? डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज भी देखिए क्या है, यहाँ पे कम है। डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज भी ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज कम होगा। क्लियर है? लिंकेज कम होगा, डिस्टेंस बढ़ गया तो लिंकेज, डिस्टेंस का मतलब लिंकेज। क्लियर है? इसी पर सवाल। अच्छा, कभी भी स्टार पॉइंट की तरह लिंकेज, कभी भी रिकॉम्बिनेशन 50% से ज्यादा नहीं हो। रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज नॉट ग्रेटर देन 50%, ये याद रखिएगा। सवाल है, आइए सवाल करते हैं। सवाल लेके आए हैं। फोटो लो। हुआ? सवाल है, दे दिया है कि जीन पे दर्शाना है। सवाल ही आता है, लिंकेज मैप पे सवाल है। क्वेश्चन ऑफ लिंकेज मैप। अब बताना कि ए और बी में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। क्रॉसिंग ओवर यानी क्रॉसिंग ओवर दे दिया तो मतलब क्या? इसको रिकॉम्बिनेंट परसेंट। रिकॉम्बिनेंट परसेंट बोलो, या इसी को रहता है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। यहां कितना है? 20% है। किसमें? बिटवीन ए एंड बी 20%, और बी एंड सी के बीच में दे दिया 28% है। बी एंड सी के बीच में 28% है। ये आता है सवाल। और ए और सी, ए एंड सी के बीच में कितना है? 8% है। तो आइए इसको बना लेते हैं। अब ये बताइए कहाँ बैठेगा आंसर इसका। देखिए, ये हम क्रोमोसोम बना लिए। करते रहो जितना डायग्राम बनाना है। पेपर में तुम लोग का डायग्राम बनेगा मुंह का। ये एक क्रोमोसोम बता है। तो ए और बी में 20% है, और बी और सी में 28% है, और ए और सी में 8% है। तो मैं एक यहाँ पे, आप कोई भी एक को ले लो। हम ए लेके चल रहे हैं, एक को हम बैठा दिए। मेरा मान लेते हैं दिस इज द ए है, और बी है। तो सी कहां बैठेगा सर? सी यहां बैठा दिए। देखिए
ये दिस इज द सीक्वेंस, ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो ये यहाँ पे बैठा सी, देखिए ए बी में कितना आया, ए बी में 20% है आपका, ए सी में हम मान के चल रहे 8% है। अब बी सी में देखिए 20 और 8 जोड़ें तो कितना आएगा, ऐसा सवाल पूछेगा, ऐसे ही सवाल पूछता है। एक और सवाल होगा मेरे पास, आइए इस पे एक और सवाल होगा मेरे पास, देखना होगा। ठीक है, तो लिंकेज, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन जीन, लिंक्ड जीन को हम मेजर करते हैं किसमें, सेंटीमॉर्गन में। ये थोड़ा सा लिखना भूल गया था वहां पे, यहाँ पे लिखना था आपको हमको। तो ये तो यहाँ से समझ में क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा एक और सवाल देंगे तब वहां लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 3 जीन है, एक्स वाई जेड, बोला एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में डिस्टेंस कितना, 10 सेंटीमीटर मॉर्गन, 10 सेंटीमॉर्गन, और वाई और जेड के बीच में है 45 सेंटीमॉर्गन। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सीएम क्या है, देखिए सीएम को मैं रिप्रेजेंट कर दी सीधा सेंटीमॉर्गन, सेंटीमॉर्गन ये सवाल है। तो मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार पॉइंट करके, एक और पॉइंट आप ऐड कर लीजिए पिछले पेज में। तो डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन क्या आ रहा है सर, मेजर्ड इन सेंटीमॉर्गन, यही है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। डिस्टेंस जो है परसेंटेज में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, और डिस्टेंस है तो आपको बोलेंगे सेंटीमॉर्गन, ये याद रखिएगा सेंटीमॉर्गन। अब इसको रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का देखिए 2 तरीका हो सकता है। मैं यहाँ पे 2 तरीका बताऊंगा, कौन सही है कौन गलत है, आइए इसको हम समझाते हैं। बोला है, ऐसे सवाल आता है, एक्स और वाई के बीच में कितना है, 10% है, ठीक है, और वाई और जेड के बीच में कितना है, 45% है ना। देखिएगा अब एक सवाल आ जाएगा तुरंत, अगर मैं यहाँ पे वाई ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं ले लेता हूं जेड, और यहां पे ले लेता हूं मैं एक्स, ठीक है, कोई डाउट है। अब देखना यहां से एक्स और वाई के बीच में कितना है, 10 हो जाएगा, लीजिए, और वाई और जेड के बीच में कितना हो जाएगा, आई सब लिंक्ड जीन है, और एक्स और वाई के बीच में कितना आ जाएगा, अभी जस्ट बताया था कि कोई भी लिंक्ड जीन के बीच में 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन, और डिस्टेंस क्या बता रहा था, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो ये केस होगा। अब देखिए हम इसको y लिख दिया, इसको x लिखा, यहां पे बीच में क्या x डाल दिए, और ये z है। अब x और y और z के बीच में देखिएगा, y और z के बीच में अगर हम लिखें तो कितना है सर, 45 ना, और इनके बीच में कितना है सर, 10, और x z के बीच में कितना है, 35 होगा ना। 50 से कम है ना रिकॉम्बिनेशन, कभी भी रिकॉम्बिनेशन 50% ज्यादा, तो ये सही है। वो सवाल देखे ना जो आपको स्टार पॉइंट करके लिखा, समझ आई बात है कि ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जेड और एक्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, मोर देन 55। वही सवाल वहां पे लिखवा भी दिया स्टार्ट में।